ये किसान साथियों सबसे ज़्यादा आलू की फसल पे प्रकोप डालती है तो वो है किसान साथियों आलू का अगैती झुलसा और पछेती झुलसा। तो किसान साथियों इस टाइम पर लगभग में किसान भाइयों को जो पछेती आलू की बुवाई की थी वो लगभग में 40 से लेकर के 45 से 50 दिन के आसपास में है। तो उन फसलों पे सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो खतरा मंडरा रहा है वो है अगैती और अगैती झुलसा का, क्योंकि किसान साथियों आलू की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है अगैती पछेती झुलसा का। और किसान साथियों लगभग में ये 3 से लेकर के 4 दिन से लगभग में मौसम भी खराब चल रहा है। इस टाइम पर ज़्यादा ठंड पड़ने की भी संभावना इस टाइम पर बनी हुई है और कितने भी खन पाला पड़ सकता है और आपका जो आलू की फसल है नष्ट हो सकती है। अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा किसान साथियों आलू की फसल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आपका जो आलू है लगभग में 35 से लेकर के 40, 45, 50 और 60 दिन के आसपास में, और जो किसान भाई आलू की लगभग में पक्की खोद के लिए रखे हुए हैं और जिनको वो आगे खोदने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उनकी इस टाइम पर जो बेल को सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसान साथियों यदि आपकी बेल सुरक्षित नहीं रहेगी तो वहाँ से यदि जो आपका जो आलू का प्रोडक्शन होता है वो भी घट जाएगा। तो इसके के लिए आपको उसकी जो अगैती झुलसा से और पछेती झुलसा से बचाना बहुत ज़रूरी है। और किसान साथियों इस टाइम पर लगभग में दिसंबर का अंत है। आज लगभग में आज किसान साथियों 29 दिसंबर 2024 है और मैं आज आपको आलू की अगैती और पछेती झुलसा के बारे में A to Z संपूर्ण देंगे जानकारी। ये आपके आलू की फसल में अगैती पछेती झुलसा लगने की संभावना है और लगने वाला है, तो उसको आप लोग कैसे बचाएंगे, कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करेंगे और कितना छिड़काव करेंगे, कितने दिन पे कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के करेंगे हम आपसे बातचीत और आपको बताएंगे आलू का अगैती और पछेती झुलसा के लिए विशेष रूप से कुछ नए तरीके से आपको बताना चाहता हूं, जो किसान भाई इन दवाओं का प्रयोग करके बहुत ही कम समय में जो है आपकी फसल को एकदम से फिर से वीआईपी और हरा भरा बना देगी और आपकी फसल में खतरा नहीं मंडराएगा। तो चलिए किसान साथियों आलू के लिए सबसे ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारी ये होती है आलू का अगैती झुलसा और पछेती झुलसा। अगैती जो झुलसा है किसान साथियों सबसे ज़्यादा तब पड़ता है जब जो है जैसे कि पछुआ ब्यार चलती है, तो उस टाइम पर जैसे मौसम साफ होता है और पछुआ ब्यार चलती है तो उस टाइम पर जो तुषार वगैरह होता है ज़्यादा पड़ता है, तो वहाँ से आपकी जो पत्तियाँ इस तरीक़ा से सूख जाएंगी साइडों से और पत्तियाँ सूख जाएंगी, आपका जो है पौधा एकदम से वहीं से डैमेज हो जाएगा और आपके जो कंद होंगे वो एकदम से छोटे रह जाएंगे। छोटे होने की वजह से मार्केट में डिमांड भी घट जाती है, आपका उत्पादन भी घट जाता है और आलू की फसल से एकदम से भयंकर नुकसान आपको देखने को मिलता है। और इसी तरीका के किसान साथियों जो पछेती झुलसा होता है उसमें मैं भी किसान साथियों पीछे से जो रोग लगते हैं आलू के पीछे से, और पत्ती जो होती हैं पीछे से एकदम से मुड़ सी जाती हैं और सबसे ज़्यादा उससे भी पौधे सूख करके यही मेन कारण यह होता है। तो ये जो झुलसा होता है किसान साथियों इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप ये जब होता है जब सर्दी का ज़्यादा माहौल बनता है। तो इस टाइम पर जो सर्दी का टाइम है सबसे ज़्यादा आने वाला है, लगभग 3 से लेकर के 4 दिन हो गए, मौसम तब से ख़राब चल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकल रही है, तो इस टाइम पर जो पाला पड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना होती हैं किसान साथियों। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, खेत को जो है नमी ज़रूर बनाएंगे। यदि आपके आलू जो हैं लगभग में 35 से लेकर के 40, 50, 55 दिन के आसपास में है तो खेत में नमी ज़रूर बनाए रखना है। यदि पानी जो है आपको कम समय पे और जल्दी जल्दी देना है, थोड़ा थोड़ा देना है और जल्दी जल्दी देना है। पानी खेत में किसी भी प्रकार की जैसे कि सूखा नहीं होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा तुषार वहीं पर गिरता है। लोग कहते हैं कि जहाँ पर सूखा होती तो सूखे में सबसे ज़्यादा तुषार पाला ज़्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए खेत में नमी होना अति अनिवार्य है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको खेत के आसपास में शाम के टाइम पर ये हल्का फुल्का धुआं कर देंगे तो थोड़ा बहुत बचाव होता है। ये तो है किसान साथियों देसी उपाय आलू के खेत में पाला बचाने के। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ रासायनिक तरीक़ा से खेत को अच्छी तरीक़ा से खेत में स्प्रे करेंगे, जिससे आपकी जो फसल है पुनः एकदम से उस पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, जो मैटको एक फंजीसाइड दवा होती है आप लोग इसको ले सकते हैं। यदि मार्केट में ये नहीं मिलती है तो आपको M45 ले लेना है और ये दोनों दवाएं में से आपको एक लेनी है। और एक लेने के बाद में किसान साथियों अब लगभग में जो मैटको होती है लगभग में 350 से लेकर के 500 ग्राम के आसपास में होनी चाहिए। 350 से लेकर के 500 ग्राम लेना है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको स्टेप्टोसाइक्लिन के 2 पाउच लेने हैं। लगभग में 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में जो है पाउडर होता है, ये भी एक फंजीसाइड होती है। आप लोग दोनों चीज़ों को मिला करके अच्छे से जो है लगभग में आपको 1 एकड़ के खेत में लगभग में आपको 6 से लेकर के 8 टंकी डालना है
और अच्छी तरीक़ा से जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में आप लोग स्प्रे कर देंगे दोनों को मिला करके। और किसान साथियों ये जो है स्प्रे आप लोग उस टाइम पर करेंगे जब तक आपके खेत में अच्छी तरीक़ा से जो है नमी होनी चाहिए, और नमी के साथ साथ में किसान साथियों थोड़ी जो है धूप ज़रूर निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने क्या काम किया, धूप निकली नहीं और आपने जो है इसकी स्प्रे कर दी, उसके बाद में ओस पड़ गई, ओस पड़ने के बाद में ये पत्तियों के ऊपर से धुल गई दवा और नीचे पहुंच गई। तो इससे क्या होता है, आपकी जो दवा होगी एकदम से ख़राब हो जाएगी और आपके फसल पे प्रभाव तो पड़ेगा। ये नहीं होता कि बिल्कुल प्रभाव ना पड़े, आपकी फसल पे प्रभाव तो देखने को मिलेगा लेकिन जो है थोड़ा कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आपके खेत में हल्की फुल्की नमी होनी चाहिए। और किसान साथियों थोड़ी लगभग में 10 बजे के बाद में जब तक थोड़ी बहुत अगर धूप निकलती है तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में जो है स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्प्रे करने के बाद में किसान साथियों फिर आपको जो सेकंड स्प्रे है, ये जो स्प्रे है आपको लगभग में 2 से लेकर के 3 स्प्रे करना है जब तक पाले का जो प्रकोप रहता है वो ख़त्म नहीं होता। जो दूसरी स्प्रे होगी किसान साथियों लगभग में आपको 10 से लेकर के 12 दिन के अंतराल पर कर देना है। तो इसी माध्यम में आपको लगभग में 3 स्प्रे करने हैं 1 महीने में। लगभग में आपका जो आलू है 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में है, तो 2 महीने तक 2.5 महीने तक आपको इसी तरीक़ा से स्प्रे करते रहना है, जिससे कि आपकी जो फसल है, जिससे कि उसकी बेल है वो एकदम से कायदा रूप, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से एकदम से वीआईपी बनी रहेगी। और जब तक आपकी जो बेल है अच्छी बनी रहेगी, वीआईपी बनी रहेगी, तो उससे जो आपके जो कंद की मोटाई बनेगी, कंद की मोटाई बनेगी तो आपको मार्केट में इसके रेट भी अच्छे मिलेंगे और डिमांड भी बहुत ही अच्छी बेहतरीन रहेगी। तो इस प्रकार जो है किसान साथियों आपके जो पौधों से इससे क्या होता है, आपके जो खेत जो बेल होती है आलू की, तो उसकी जो पीलापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक बेहतरीन जो है क्वालिटी तैयार हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पर जो आलू का जो भाव है वो भी एकदम से बेहतरीन चल रहा है। कोई भी किसान भाई ये नहीं चाहता है कि हमारी जो आलू फसल है बिल्कुल एकदम से ख़राब हो जाए और हमको नुकसान देखने को मिले। सभी किसान भाई ये चाहते हैं कि आलू की फसल एकदम से बेहतरीन हो। तो इसके के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख करके कार्य करेंगे। और टाइम टू टाइम आपको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और किसान साथियों आपको खेत में नमी रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में आप लोग ये जो 2-3 स्प्रे कर देंगे, इससे आपके आलू में जो ये अगैती पछैती झुलसा का जो खतरा मंडराता है वो एकदम से टल जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप अपनी आलू की पछैती फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस टाइम पर आलू का मंडी में भाव है वो भी अच्छा खासा चलता है। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी आलू की खेती एकदम से सफलतापूर्वक अच्छी तरीक़े से बचा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कैसी लगी, और इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो खेती से जुड़ी हुई A to Z जानकारी वाले इसी यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पर लाता रहता हूँ। तो आज की खेती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, रखेंगे। यहीं तक मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद।